नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो आज का पहला प्रश्न है, शाकंभरी रियासत सपालदक्ष रियासत का संस्थापक और किस वर्ष स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। 4 लाख गांवों का समूह। दूसरा प्रश्न है, अजमेर के चौहान या शाकंभरी रियासत की प्रथम राजधानी किसे बनाया था दोस्तों? तो जो शाकंभरी रियासत की प्रथम राजधानी थी वह अहिच्युत नागौर थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अहिच्युतपुर नागौर, जो वासुदेव चौहान ने उसको स्थापित की थी। तीसरा प्रश्न है, सांबर झील का संस्थापक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांबर झील जो कि जयपुर में स्थित है, इसका संस्थापक वासुदेव चौहान थे। उन्होंने इस सांबर झील का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। चौथा प्रश्न है, अजमेर के चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? अजमेर का चौहान वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक अजय राज चौहान था, ऑप्शन बी, 1105 से 1133 तक शासन किया था। इन्होंने दिल्ली और बठिंडा तक विस्तार किया था। अजय राज चौहान ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण और अजमेर नगर की स्थापना कब की थी तथा इसे राजधानी बनाया था? तो 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी, अजमेर नगर बसाया था तथा बाद में इसको अपनी राजधानी बनाया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अजमेर के किस शासक ने सर्वाधिक सिक्के चलाए? ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही उत्तर है अजय राज चौहान, जिसको सिक्कों का राजा भी कहा जाता था। इसने अजय, कल्पद्रक्ष, सोमवती, सोमलेखा आदि सिक्के चलाए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अजय राज चौहान ने सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। सातवां प्रश्न है, अजय राज चौहान किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? ठीक है, तो अजय राज चौहान था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसका पुत्र अर्णोराज चौहान भी शैव धर्म का था। अजय राज चौहान लास्ट में संन्यास धारण करके पुष्कर चला गया था। अजमेर के किस शासक को महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है? अजमेर के ऐसा शासक जिन्हें ये उपाधि दी गई है दोस्तों, तो जो अर्णोराज चौहान थे 1133 से 1153, उनको ये उपाधि दी गई है। ऑप्शन सी। अर्णोराज आनाजी अजमेर के शासक कब तक रहे, मतलब उनका शासनकाल क्या था दोस्तों? तो इसका उनका शासनकाल जो था वो 1133 से 1153 तक था। ऑप्शन सी। और कई किताबों में 1133 से 1158 में लिखा हुआ होता है, लेकिन 1133 1153 पहला आंसर है। राजस्थान की कौन सी झील युद्ध के स्थान पर बनी हुई है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आना सागर झील है उसका निर्माण आना जी ने या अर्णोराज ने आना सागर झील के युद्ध के मैदान पर करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण कब करवाया? अर्णोराज या आना जी बोलते हैं, जिसके नाम से आना जी झील का नाम रखा था। तो आना सागर झील का निर्माण किस वर्ष करवाया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किस मुगल शासक ने आना सागर झील के किनारे शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया। शाही बाग, दौलत बाग या इसको सुभाष उद्यान भी कहते हैं। तो जागीर ने यह करवाया था शाही बाग आना सागर के किनारे। किस मुगल शासक ने आना सागर झील के बाहर 12 दरी का निर्माण करवाया था? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल शासक का नाम बताना जिन्होंने 12 दरी का निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने यह निर्माण करवाया था आना सागर झील के बाहर। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है पिछले वाले। देवबोध और धर्मबोध ये दोनों विख्यात दरबारी विद्वान थे। किस राजा के, मतलब बहुत अच्छे विद्वान थे इतिहास में। तो किसके शासन में थे ये? तो ये अर्णोराज चौहान के शासन में हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, अजमेर के किस शासक ने आदि वराह विष्णु मंदिर बनवाया अजमेर में? ठीक है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदि वराह विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो अर्णोराज चौहान ने यह मंदिर बनवाया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब 16वां प्रश्न है दोस्तों, अजमेर के चौहान वंश का प्रथम पितृहंता शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम पितृहंता शासक अजमेर का जो था वो जगदेव था। उन्होंने आना जी की हत्या करके खुद को शासक बनाया था 1153 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, विग्रहराज चतुर अजमेर के किस चौहान शासक को पराजित कर शासक बना? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विग्रहराज चतुर ने फिर जगदेव को हरा कर खुद को अजमेर का शासक बनाया था। ठीक है दोस्तों, जगदेव को हराया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1158 में शासक बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर का किस शासन का काल स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों? ठीक है, अजमेर का वह शासक जिसका काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो विग्रहराज चतुर, जिसको बिसल देव भी कहते हैं, उसका काल स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न है, अजमेर के किस शासक की तुलना कालिदास से की जाती है? मतलब कालिदास जैसा कवि अजमेर का कौन सा शासक था? तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर या बिसल देव, जिसे कालिदास भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध कवि भी था, ये कविताएं करता था। हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक की रचना अजमेर के किस शासक ने की थी? अभी बताया था आपको दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, जो एक प्रसिद्ध कवि था
या कविताएं करता था, उसने हरी के लिए नाटक की रचना की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों।